ने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही झल्लाद रस्सी चेक करने आगे बढ़ा, उसने लड़की की गर्दन पर एक निशान देखा, एक फूल की तरह, आलू बुखारे के फूल जैसा। वो सीन वहां से गुजर रहे युवराज ने भी देख लिया और ठीक उसी पल जब 40 मीटर लंबी तलवार गिरने ही वाली थी, युवराज ने एक चाकू फेंककर उसे हवा में ही रोक दिया। महारानी, जो खुद फांसी का मुआयना कर रही थी, गुस्से में आगबबूला हो गई और युवराज को थप्पड़ मार दिया। उसने एक्सप्लेनेशन मांगा, लेकिन युवराज ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या आपने वो बात भूल गई है जो आपने सालों पहले कही थी? असल में महारानी ने एक बार कहा था कि अगर किसी के कंधे पर प्लम ब्लॉसम फूल की वाली बर्थमार्क हो तो वो उसकी खोई हुई बेटी होगी, ताकि वो गलती से अपनी ही बेटी को ना मार दे। युवराज ने सजेस्ट किया कि लड़की के कंधे की जांच की जाए और सच में वो वही राजकुमारी निकली जो 15 साल पहले गायब हो गई थी। हुआ यूं था कि जब प्रधानमंत्री ने बगावत की तो महारानी को जान बचाकर भागना पड़ा। उस मुश्किल वक्त में उसने अपनी 3 साल की बेटी को मुख्य नपुंसक अधिकारी को सौंपा और एक गोल्डन हेयर पिन दी, जिसे पहचान के तौर पर रखना था। उसने उसे बोला कि महल छोड़कर भाग जाओ और बेटी की रक्षा करो। भागते वक्त वो अधिकारी घायल हो गया और एक किसान के घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी घर वालों ने लड़की को अपनी बेटी मानकर पाला। 15 साल बीत गए। वो लड़की अब बड़ी हो चुकी थी और उस दिन जब वो गंदा पानी खेत में डाल रही थी, उसके मन में अपने बीमार गोद लिए पिता का ख्याल आया। उसने सोचा कि कोई कीमती चीज गिरवी रखकर दवा खरीद लाए, लेकिन जैसे ही वो शहर की एक पॉन शॉप पहुंची, वहां के गार्ड ने उसकी गंदी कपड़ों की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका सारा पानी बह गया, जिससे वहां के लोग घृणा से देखने लगे। तभी दुकान से एक औरत बाहर आई और लड़की की खूबसूरती देखकर जलन में भर गई। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने उसका बिजनेस बर्बाद कर दिया है और धमकी दी कि उसकी टांगें तोड़ देगी। लड़की ने हाथ जोड़कर विनती की, बोली कि उसे सिर्फ एक चीज बेचकर दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। उसने अपनी जेब से वो गोल्डन हेयर पिन निकाली। उसे देखकर उस औरत ने तुरंत पहचान लिया कि वो खालिस सोने की है। उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने लड़की को सिर्फ एक सिक्का दिया और बोली कि इस कीमत में ही हेयर पिन खरीदी जा रही है। फिर हंसती हुई चली गई। लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसने चुपचाप सिक्का उठाया और जमीन पर बैठ गई, बेबस महसूस करते हुए। उसे नहीं पता था कि वो असल में महारानी की सगी बेटी है। जब बगावत खत्म हुई तब से महारानी अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। बहुत सालों तक खोजती रही। फिर एक दिन युवराज को खबर मिली कि उसकी खोई हुई बहन न्यूयॉर्क के इलाके में है। महारानी इतनी एक्साइटेड हो गई कि तुरंत अपना काफिला लेकर वहां चली गई और ऐलान कर दिया कि जिसके पास वो गोल्डन हेयर पिन होगी वही राजकुमारी मानी जाएगी। लेकिन लालची औरत दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। जब उसे सच पता चला तो वो भागती हुई हेयर पिन लेकर आई, महारानी के सामने घुटनों पर गिरी और चिल्लाई, माँ! महारानी ने जैसे ही हेयर पिन देखी तुरंत मान लिया कि वही उसकी खोई हुई बेटी है। पास खड़े लोकल गवर्नर को कुछ समझ नहीं आया। उसकी अपनी बेटी अब कैसे महारानी की बेटी बन गई? लेकिन महारानी इतनी इमोशनल थी कि उसने कुछ अजीब नहीं महसूस किया। पर युवराज को शक हुआ। उसने ठंडे लहजे में पूछा कि गवर्नर ने पहले क्यों नहीं बताया इस हेयर पिन के बारे में? वो झूठी लड़की डर गई कि कहीं उसके अपनाए हुए पिता को सजा ना मिल जाए, इसलिए उसने कहा कि बचपन में हेयर पिन चोरी हो गई थी और हाल ही में ही उसे वापस मिली है, इसलिए वो कभी पहचान नहीं करा पाई। महारानी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, जिसने हेयर पिन चुराई उसका खून बहेगा। झूठी लड़की ने बहादुरी का दिखावा किया और बोली कि वो खुद उस चोर से बदला लेगी। महारानी ने मंजूरी दे दी। उसी रात वो लालची लड़की अपने आदमियों को भेजती है असली राजकुमारी के रूम में चुपचाप घुसने के लिए।